My friends, welcome. So this is the answer booklet of Shriti Sharma who secured the first rank. And in this video, I'll be telling you all the keywords and everything that has been used in this answer in detail. And you do not have to search, okay, anywhere. And after watching this video, we will get to know how a topper write, because the topper themselves have mentioned that they used to like see the toppers answer booklet, right, before they became the first rank holder or the toppers. So therefore I'm just like telling you about this. If you are interested, you can continue watching this video, otherwise you can do anything, whatever. So I'll start the video now. So this is the question in front of you, and if you have like some knowledge or something in your head, you have to pause the video and try to write something on it. Okay, it will help you as well. And if you have some new points, you can kind of write in the comment section. Okay, that would help the other people as well, the aspirants. Okay, so the question is here: the Indian culture got as much influenced by foreign culture as it has influenced them. अगर आपको क्वेश्चन मतलब इंग्लिश आती है लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है एज मच आने की वजह से, तो मैं आपको बताता हूँ, इसे ऐसा समझिए, बिकॉज हम इंग्लिश भी सीखते हैं हमारे बहुत सारे वीडियोस में, आप देख सकते हैं। इंडियन कल्चर गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन कल्चर, इतने से समझ में आ रहा है कि इंडियन कल्चर जो है इन्फ्लुएंस हुआ है, मुतासिर हुआ है, इस पर असर पड़ा है किसका, फॉरेन कल्चर का। और बाद में से थोड़ा सा और तोड़ दीजिए, इट हैज़ इन्फ्लुएंस दैम, ओके, और इट हैज़ इन्फ्लुएंस दैम टू, और इसने उस पर मतलब जो इंडिया का कल्चर है वो फॉरेनर्स पे भी, फॉरेन कल्चर पे भी असर किया है, ये क्वेश्चन है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि इंडियन कल्चर गॉट एज मच इन्फ्लुएंस बाय फॉरेन कल्चर एज इट हैज़ इन्फ्लुएंस दैम, मतलब इंडिया का फॉरेन कल्चर, इंडिया का कल्चर उतना ही फॉरेन कल्चर से मुतासिर हुआ है, असर हुआ है, जितना उसने उन पे असर किया है, ये क्वेश्चन है। तो इन्हें हम दो तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं कि इंडिया का कल्चर क्या, आपको वो पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन में, फिर क्या सच में भी फॉरेन कल्चर ने इंडिया के कल्चर को इन्फ्लुएंस किया है, और क्या इंडिया के कल्चर ने फॉरेन कल्चर पर या फॉरेनर्स पर इन्फ्लुएंस किया है या नहीं इन जनरल, ये सारे पॉइंट्स हमारे माइंड में होने चाहिए। सो देखते हैं श्रुति शर्मा ने किस तरीके से इसे हैंडल किया है। सो ये है यहाँ पर, इंडियन कल्चर इज़ ट्रूली अ मिक्स्ड बैग ऑफ ट्रेडिशंस, customs, languages, encapsulating the dynamism and rich history of the subcontinent. देखिए इंडिया कल्चर क्या सच्ची में भी क्या है, एक मिक्स बैग है, मतलब एक बैग में क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ट्रेडिशन, कस्टम्स है, कई तरह के लैंग्वेजेस है, जो क्या समाहित करता है, क्या मिलाते हुए चलता है, डायनामिज्म को, मतलब आपको डायनामिक चीज़ें दिखेगी, रिच हिस्ट्री दिखेगी हमारे पास सब कॉन्टिनेंट में। सब कॉन्टिनेंट मतलब जो पहले पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सारी चीज़ें इंडिया में है, तो ये सब कॉन्टिनेंट हम इसे कहते हैं। सो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, आप मतलब हम यहाँ रिव्यू तो करने नहीं आए और ना ही इवैल्यूएट करने आए, हम सिर्फ चीज़ें देख रहे हैं कि हम इससे हमारे आंसर्स में, हमारे नोट्स में क्या ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए, या फिर किस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिखते थे आप ये भी बता सकते हो, कि जिससे दूसरों को भी हेल्प करेगी। सो अब देखिए इंट्रोडक्शन हो गया, जस्टिफिकेशन हो गया। अब द सेकेंड जस्टिफिकेशन व्हाट वी हैव टू राइट, did the foreign culture influence us, okay, the influence of foreign cultures मीन्स किस तरीके से उनके कल्चर ने हमारे कल्चर को इन्फ्लुएंस किया, वो जस्टिफिकेशन है। तो सब में पहले से सब पॉइंट में भी बांटते हैं बहुत सारे टॉपर्स, और देखिए फर्स्ट रैंक होल्डर का यही एक अच्छी अप्रोच होती है कि वो एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, और एक ही, देखिए कभी भी गौर कीजिए, एक लाइन लिखी हुई होती है और उसका बस एक छोटा सा एग्जाम्पल होता है। सारे फर्स्ट रैंक होल्डर यही अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, हम जितने भी फर्स्ट रैंक होल्डर के देखे पिछले 3-4 सालों से, उसी तरीके की अप्रोच को फॉलो करते हैं। देखिए द मॉडर्न कुर्ता एंड पैजामा, ओके, अनारकली सूट, इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन कोट कल्चर। तो जो आज हम कुर्ता पैजामा अनारकली सूट जो देखते हैं वो किसका इन्फ्लुएंस है, पर्शियन कल्चर का, ओके, पर्शिया का, इस तरीके से हम कहेंगे। फिर लैंग्वेज का देखते हैं, ज़बान की भी बात हो रही है। नॉर्थ वेस्ट इंडीज़ क्या है, नॉर्थ वेस्ट इंडी, influence of Aramaic and Greek since Maurya times, okay. So हमारे पास भी है Aramaic and Greek की लैंग्वेज जो है उसका इन्फ्लुएंस कब से, मौर्य टाइम से है, ये वाली है, मतलब छोटी सी चीज़, इसमें कोई समझाने वाली बात तो है ही नहीं। सो उसके बाद देखते हैं हम, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर है युवान प्रियास, या फिर इसे कैसे पढ़ेंगे, युवान प्रियस, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकता है, सर्च भी कर सकते हैं आप। तो ये क्या था टर्म, देखिए जो युवान से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, मतलब जो दूसरे देश से, पीपल फ्रॉम अब्रॉड और फॉरेनर्स के लिए इस्तेमाल होता था। और प्रिया का मतलब होता था कि क्या कहेंगे हम, पेपर को कहेंगे, या ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो होती उसे कहते थे, ओके। सो ये इम्पोर्ट हो रहा था बाहर देश से या बाहर से मंगाते थे,
तो इसलिए होता था ये यूज फॉर स्पाइस पेपर, स्पाइसेस और पेपर, ब्लैक पेपर जो मैंने कहा। इवन हिंदुस्तान ड्राइव फ्रॉम अरबिक ओरिजिन। ओके, जो हिंदुस्तान है वो भी कहाँ से आया? अरबिक ओरिजिन से। जो अरब के लोग थे वो सकुह सिंध था जो रीजन हमारा, इस पर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे अगर आप चाहते हैं तो वो हिंद ये थी जहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन, जो इंडस हमारी रिवर है, वहाँ पे कुछ रहने वाले लोगों को क्या कहते थे? ये सिंध की जगह, सिंधु की जगह हिंदू बुलाते थे, तो उसी तरीके से नाम पड़ गया था। ये किसी रिलीजन को डिनोट नहीं करता था। ओके, सो वो ही वही बात हो रही है यहाँ पर। फिर देखिए आर्ट में, फिर यहाँ पे आर्ट के बारे में भी बताया गया है। अब देखिए आर्ट का क्या है? गंधारा स्टाइल ऑफ आर्ट, सारनाथ एग्जाम्पल, बुद्धास इन्फ्लुएंस बाय ग्रेको रोमन आर्ट। अब इसके बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि जो 2019 में एक बार क्वेश्चन आया था कि सेंट्रल एशियन एंड ग्रेको बैक्टीरियन एलिमेंट्स इन गंधारा आर्ट, तो वो डिस्कस करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए क्वेश्चन आया था 2019 में। तो किसी तरह से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितनी डाइवर्सिफिकेशन है या फिर कितनी डाइवर्सिटी है क्वेश्चन की, उस अंदाज में हम पढ़ाई भी कर सकते हैं राइट। तो कुछ क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप जो मेन रियल एग्ज़ाम के हैं, जिसे हम इसे उससे कनेक्ट करके थोड़े पॉइंट्स इधर उधर ऐड कर सकते हैं। सो ये भी है कि जो सारनाथ का है वो भी इन्फ्लुएंस हमें मिलता है। फिर इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद म्यूज़िक के बारे में भी लिखा गया है। देखिए उसके बाद म्यूज़िक के बारे में भी लिखा गया है, जैसे इसके बाद म्यूज़िक के बारे में लिखा गया है जैसे कथकली डांस, ओके, कवाली वगैरह स्टाइल ऑफ म्यूज़िक इमर्ज विद दिल्ली सल्तनत। जो कथकली डांस, कवाली वगैरह ये दिल्ली सल्तनत के दौर में ही इमर्ज हुआ, ये बोलने की बात आ रही है यहाँ पे। फिर इसके बाद हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे वही है म्यूज़िक से रिलेटेड इन्फ्लुएंस ऑफ अमीर खुसरो, लाइक मुगल कोड कल्चर वगैरह। आप देखते हैं कि इंडियन जो हमारा कल्चर है वो फॉरेन कल्चर को किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया, ऐसे क्या एलिमेंट्स है, ऐसे क्या चीज़ें हैं जो फॉरेनर्स को भी इन्फ्लुएंस करती है, फॉरेन कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट दिया गया लैंग्वेज का, जैसे वेस्टर्न वर्ड शैम्पू कम्स फ्रॉम इंडियन चम्पी एंड आर्ट ऑफ मसाजिंग हेयर। सो जिस तरीके से हम बालों की मसाज करते हैं तो उसे हम चम्पी कहते हैं हमारे देश में, तो उसी से क्या ड्राइव हुआ है? शैम्पू राइट। सो ड्रेस में देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ कुर्ता पैजामास एंड साड़ी इन वेस्टर्न कंट्रीज, लाइक जस्टिन ट्रूडो वेयरिंग शेरवानी। जस्टिन ट्रूडो है, कौन है आप बताना मुझे कमेंट में। चलिए अगर आपको नहीं पता है तो ये जस्टिन ट्रूडो कौन है? ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने शेरवानी पहनी थी, तो उसी का एग्जांपल ये लिया गया है। तो इसीलिए हमें अवेयर भी होना चाहिए, मतलब देखिए किस तरीके से टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं अपने एतराफ़ की ही चीज़ें। फिर उसके बाद जो एक इंग्लिश वर्ड है पैटलून्स, यानी वो पैटलून ही बोलेंगे, हम पतलून बोलते हैं, कम्स फ्रॉम हिंदी पतलून। सो ये जो पतलून है पैंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो भी क्या है? हमारे देश से लिया गया वर्ड है, इस तरीके से हम बोलेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड नॉलेज में क्या है? द मॉडर्न अरेबिक न्यूमेरिक सिस्टम अ गिफ्ट ऑफ द इंडियन। अब मुझे बताना है यहाँ पे किस चीज़ का जिक्र हो रहा है, मतलब जो मॉडर्न अरेबिक सिस्टम है ये किस चीज़ का है? जो आर्यभट्ट ने जो ज़ीरो का इन्वेंशन किया था राइट, 5th सेंचुरी में आई गेस, या दैट्स राइट। और बाद में फिर ब्रह्मगुप्ता ने उसे सिंबल का रूप दिया था, ज़ीरो जिसे कहते हैं हम। सो ये किसका है? हमारी देन है, मतलब इंडिया की, इंडियंस की देन है, इंडियन की देन है, इस तरीके से हम कहेंगे। तो ये भी साइंस एंड नॉलेज में भी हमारा कंट्रीब्यूशन है, उसने भी क्या क्या है? फॉरेन कल्चर को इन्फ्लुएंस किया है, ऐसे हम कहेंगे। फिर दस द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर हैज़ बिन वन ऑफ द कंस्टेंट डिफ्यूजन, ओके, गिव एंड टेक, which finds resonance in ideas of वासुदेव कुटुम्बकम। सो ये क्या है कि जो हमारी जो हिस्ट्री है ऑफ इंडियन कल्चर है, ये क्या है? एक कांस्टेंट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के माने क्या होता है कि सारी चीज़ें आके एक जगह मिल रही है, तो गिव एंड टेक, एक हाथ दो, एक हाथ दो, एक हाथ लो, इस तरीके से बोलते हैं ना, एक दूसरे की मदद करो, वही वाली बात हो रही है, लेना देना, उसका ये डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन यानी सब चीज़ें एक जगह आकर मिल रही है, उसे हम डिफ्यूज़ होना कहेंगे, कांस्टेंट डिफ्यूज़। तो ये लोग जो कल्चर है एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे की चीज़ें अपना रहे हैं, उसे हम डिफ्यूज़ कहेंगे। तो कल्चर डिफ्यूजन आपको पता होगा। विच फेंड्स रेजोनेंस, मतलब जो क्या किस आइडिया में गूंजता है? वासुदेव कुटुम्बकम, ये क्या है? क्या कहता है ये कि सारा वर्ल्ड एक ही फैमिली है, सारी दुनिया क्या है, जितने भी देश है वो एक फैमिली के मेम्बर्स है, ये वासुदेव कुटुम्बकम की थ्योरी कहती है। So this was the video, and if you have learned something new, if you have enjoyed watching this video, what you have to do, you just have to let me know in the comment section. And if you know something else, okay, and if you know something more about this topic, you have to write down, or you have to be precise, of course, if you are preparing in a serious way. So just write down there in the comment section, and thanks for watching this video.